बता दें मेरठ से, जहां पर मेरठ मेडिकल में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। हापुड़, बिजनौर, बागपत, बुलंदशहर के मरीजों की मौत हो गई है। 24 घंटे में मेडिकल के कोविड वार्ड में मौतें। कोविड-19 नोडल डॉक्टर टीवीएस आर्य ने की है पुष्टि इन आंकड़ों को लेकर, और लगातार देखिए मौत की संख्या बढ़ती हुई। नरेंद्र हमारे साथ देखिए मेरठ से जुड़ चुके हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता सिमाब जुड़े हुए हैं और दिल्ली से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरठ का ही रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, मेरठ में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, यानी कि खतरा मेरठ में अभी भी टला नहीं है और बढ़ता जा रहा है बल्कि। देखिए, केवल मेरठ ही नहीं, हाँ। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लगातार नए कोरोना के मरीज हैं वो मिलते जा रहे हैं। हाँ। और जो मेरठ मेडिकल कॉलेज है जहां पर ये सारे मरीज भर्ती किए जाते हैं, वहां पर खतरा भी बना हुआ मरीजों की जिंदगी के लिए। खास करके वो मरीज जो शुगर के पेशेंट हैं, इसके अलावा जिनको हार्ट की बीमारियां हैं। जिन 4 मरीजों की कल मौत हुई है उनको कोरोना के अलावा हार्ट की बीमारी थी और शुगर के भी वो पेशेंट रहे हैं और उनको खतरनाक निमोनिया पाया गया है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। ये लोग बागपत के, बिजनौर, बुलंदशहर और हापुड़ के रहने वाले एक मरीज हैं। तो मेरठ में जो लगातार मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे लखनऊ और आगरा जैसे और कानपुर जैसे शहर हैं वहाँ पर बढ़ा है, और उसी तरीके से मेरठ में जो है वो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जहाँ तक बात करें नए मरीजों की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगातार मरीज मिल रहे हैं और मेरठ में भी ये सिलसिला जारी है। कल भी 39 नए मरीज मिले हैं और इस तरीके से जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो करीब करीब 2400 के आसपास पहुंच चुका है। तो इस तरह के हालात मेरठ में बने हुए हैं। हालांकि इस बीच जो बाजार हैं वो पूरी तरीके से खुल रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार तक पूरी तरीके से बाजार खुल रहे हैं। दोनों साइड की पटरियों का बाजार खुल रहे हैं और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सारी चीजें केवल मखौल के तौर पर देखी जा सकती हैं। लोग मास्क तक नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से जो संक्रमण है वो कम्युनिटी स्प्रेड का रूप ले चुका है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। कल बीएड की परीक्षा हुई थी, उसमें देखा गया कि हजारों की तादाद में जो परीक्षार्थी हैं वो इकट्ठे नजर आए थे। हाँ। बहुत बड़ी भीड़ थी पूरे शहर में और ये नज़ारा केवल मेरठ में ही नहीं, जितने भी यूपी के शहर हैं वहाँ पर देखने को मिला है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी अगले 5-7 दिन में देखने को मिलेगा। जो मरीज हैं उनकी तादाद और बढ़ेगी। हालांकि एक जो बड़ी वजह है मरीज नहीं मिल पाने की वो ये है कि जो सैंपलिंग है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए थी। मेरठ में 1 से 12 जुलाई तक एक कैंपेन चलाया गया था, हाँ। जिसके दौरान बहुत अच्छी खासी तादाद में मरीज मिले थे। हाँ। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो कैंपेन के जो टेस्ट थे वो कम कर दिए गए। बमुश्किल 2000 के करीब टेस्ट जो हैं वो रोज होते हैं, जिनमें जो मरीज हैं वो लगातार निकल कर आ रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मरीज हैं वो यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। तो ऐसे हालात है कि अब घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है और एक वो जो खतरा है पूरे परिवार के लिए वो बना रहता है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि अवेयरनेस जो है वो अपने मन के अंदर लाएं और कोशिश करें कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से ना निकले। शिवांगी, बिल्कुल नरेंद्र, देखिए जैसा कि आपने बताया कि पश्चिमी यूपी जो है वो देखिए किस तरीके से प्रभाव में आ रहा है कोरोना के चलते, और सिमाब का रुख कर लेते हैं हम। सिमाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा है, वहां पर मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और कोरोना टेस्टिंग को लेकर भी नरेंद्र ने कहा कि मेरठ में कहीं ना कहीं वो कम हुई है, बल्कि उसको बढ़ाने की बात कही गई थी। लखनऊ में कैसे हालात और यूपी में टेस्टिंग को लेकर क्या व्यवस्था, आंकड़े कैसे बढ़े यूपी के अभी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना टीम 11 की बैठक कर रहे हैं और कोरोना से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि जो टेस्टिंग की यही पॉलिसी है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए ताकि जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं वो खुलकर सामने आ जाएं और उनका इलाज हो सके। लखनऊ के हालात ये हैं कि लखनऊ में अब बेड अस्पतालों में बचे नहीं हैं। होम आइसोलेशन की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है कि जो लोग अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिना लक्षण वाले जो मरीज हैं, उनको घर पर ही रहना है। हाँ। उसके लिए आज सीएमओ ने एक गाइडलाइन जारी की है। उसमें तमाम दवाइयां भी बताई गई हैं कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उसमें जो है वो पैरासीटामोल बुखार के लिए, अगर किसी को बुखार आ रहा है, इसके साथ साथ विटामिन की गोलियां हैं उनको लेना है, और तमाम दवाइयों का और बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी दवाइयां ली जानी चाहिए और कौन कौन सी दवाइयों का सेवन किया जाना चाहिए होम आइसोलेशन में। और ये बेहद जरूरी भी है कि होम आइसोलेशन में रहते हुए ही मरीज अपना इन सब दवाइयों से इलाज कर लें। साथ ही साथ ये भी बताया
गया है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं वो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं और स्टीम 3-4 बार दिन में लें और साथ ही साथ योगा भी करें ताकि उनकी फिटनेस जो है वो बनी रहे और कोरोना से लड़ने में वो सब कामयाब हो सके। जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, पेशेंट जो होम आइसोलेट होंगे उनको लेकर निर्देश और आप लोग रोकने की तैयारी यूपी सरकार कर रही है, लेकिन अभी भी केसेस जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं, लोग ही लापरवाही देखी जा रही है। आप सीधे अवैस का रुख करेंगे, दिल्ली से अवैस जुड़े हैं। अवैस, यूपी में भी देखिए होम आइसोलेशन की बात कही जा चुकी है, दिल्ली में ये पहले ही आजमाया जा चुका है, लेकिन अब ये खबर कि दिल्ली में केसेस एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और पूरे देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं अब तो। जी बिल्कुल दिल्ली में अब धीरे धीरे जो है वो केस बढ़े। हालांकि अभी बड़ी संख्या में केस जो है वो सामने नहीं आ रहे। जिस तरह से 600 तक आंकड़ा पहुंच गया था एक दिन में, कल की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे में लगभग 1200 के आसपास जो है वो केस सामने आए। हालांकि देश के लिए अगर बात करें आंकड़ों के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि एक दिन में पहली बार 1000 से ज्यादा लोगों की मौत जो है वो कोरोना वायरस से हुई है और कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा जो है वो 44,000 के पार जा चुका है। खासतौर से ये आंकड़ा जो है सरकार के लिए चिंता का विषय होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से देश में कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है, पिछला 3 दिनों से लगातार 62,000 के आसपास जो हैं वो मामले सामने आ रहे हैं। एक अच्छी बात ये रही है कि आज लगातार दूसरा दिन है जब 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और आज की अगर बात करें बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से लगभग 54,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। तो एक अच्छा संकेत ये भी है कि देश में लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से ठीक भी हो रहे हैं और रिकवरी रेट जो है वो 69% के पार जा चुका है। हालांकि डेथ रेट जो है वो अभी भी 2% के आसपास है, लेकिन जिस तरह से कल आंकड़े आए हैं यानी जो बीते 24 घंटे में 1000 मौतें हुई हैं वो खासतौर से देश के लिए चिंता का विषय है। अगर कोरोना के सेंट्रिक राज्यों की बात करें यानी जहां पे कोरोना का सबसे ज्यादा असर है तो 6 राज्य ऐसे हैं देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यहाँ पे लगभग 50% से ज्यादा जो है वो देश का कोरोना का नया केस जो है वो आ रहा है। बीते 24 घंटे में ही इन 6 राज्यों में 43,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने, जो अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ। हालांकि इन राज्यों में लगातार जो टेस्टिंग है वो भी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से कोरोना के मामलों में तेजी आई है। तो फिलहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो अपनी तरफ से पहल कर रही है। मीटिंग भी हुई थी केंद्र सरकार ने की अध्यक्षता में, देश के 10 शहरों को चयनित किया गया था जिनमें लखनऊ भी शामिल है। और ये बिल्कुल अवैस, देखिए सरकार कोशिशें कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, और इसी के साथ आपका भी। लेकिन हमारे संवाददाता सीमाब अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से, खबर है पहले आपको